ओम शांति। मनुष्य अपने जीवन में कई पहेलियां हल करते हैं और उसके फल स्वरूप इनाम भी पाते हैं, परंतु इस छोटी सी पहेली का हल कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। यूं तो हर एक मनुष्य सारा दिन मैं कहता ही रहता है, परंतु यदि उससे पूछा जाए कि मैं कहने वाला कौन है, तो वह कहेगा कि मैं कृष्णचंद है या मैं लालचंद हूँ। परंतु सोचा जाए तो वास्तव में यह तो शरीर का नाम है। शरीर तो मेरा है, मैं तो शरीर से अलग हूँ। बस इस ओम छोटी सी शांति। पहेली का प्रैक्टिकल हल ना जानने के कारण, अर्थात स्वयं को ना जानने के कारण, आज सभी मनुष्य देह अभिमानी हैं और सभी काम क्रोधादि विकारों के वश है तथा दुखी है। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आज मनुष्य में घमंड तो इतना है कि वह समझता है कि मैं सेठ हूँ, स्वामी हूँ, अफसर हूँ, परंतु उसमें अज्ञान इतना है कि वह स्वयं को भी नहीं जानता मैं कौन हूँ। यह सृष्टि रूपी खेल आदि से अंत तक कैसे बना हुआ है, मैं इसमें कहाँ से आया, कब आया, कैसे सुख शांति का राज्य गवाया तथा परमप्रिय परमपिता परमात्मा इस सृष्टि के रचयिता कौन है, इन रहस्यों को कोई भी नहीं जानता। अब जीवन की इस पहेली को फिर से जानकर मनुष्य देही अभिमानी बन सकता है और फिर उसके फलस्वरूप नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है और मनुष्य को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति मिल जाती है। वह संपूर्ण पवित्रता, सुख एवं शांति को पा लेता है। आत्मा क्या है और मन क्या है? अपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन ना जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेकानेक बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप में यह नहीं जानता कि मैं कहने वाली सत्ता का रूप क्या है, अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वह क्या है। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता आत्मा का सूचन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मनुष्य आत्मा और शरीर को मिलाकर बनता है। जैसे शरीर 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना हुआ होता है, वैसे ही आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारमय होती है। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है तथा वह जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा एक चेतन एवं अविनाशी ज्योति बिंदु है जो कि मानव देह में भ्रुकुटी में निवास करती है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा है और मस्तिष्क का संबंध सारे शरीर में फैले ज्ञान तंतुओं से है। आत्मा ही में पहले संकल्प उठता है और फिर मस्तिष्क तथा तंतुओं द्वारा व्यक्त होती है। आत्मा ही शांति अथवा दुख का अनुभव करती तथा निर्णय करती है और उसी में संस्कार रहते हैं। अतः
मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है, परंतु आज आत्मा स्वयं को भूलकर देह, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान इत्यादि मान बैठी है। यह देह अभिमान की दुख का कारण है। उपरोक्त रहस्य को मोटर के ड्राइवर के उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। शरीर मोटर के समान है तथा आत्मा इसका ड्राइवर है, अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना मोटर। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को चला सकता है और अपना लक्ष्य पर पहुंच सकता है। अन, अन, अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलने में निपुण न होने के कारण दुर्घटना का शिकार बन जाता है और कार और उसके यात्रियों को भी चोट लगती है, इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी पहचान नहीं है, वह स्वयं तो दुखी और अशांत होता ही है, साथ में अपने संपर्क में आने वाली मित्र संबंधियों को भी दुखी व अशांत बना देता है। अतः सच्चे सुख व सच्ची शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। तीन लोक कौन से हैं और परमात्मा का धाम कौन सा है? मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती है, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि मुक्तिधाम अथवा शांतिधाम है कहाँ। इसी प्रकार परमात्मा से मनुष्य आत्माएं मिलना तो चाहती हैं और उसे याद भी करती है, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि वह पवित्र धाम कहाँ है, जहाँ से आकर परमपिता इसी सृष्टि पर अवतरित होते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि जहाँ से हम सभी मनुष्यात्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हैं, उस प्यारे देश को सभी भूल गई है और वापिस भी नहीं जा सकती। साकार मनुष्य लोक। सामने चित्र में दिखाया गया है कि एक है यह साकार मनुष्य लोक, जिसमें इस समय हम हैं। इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांसादि का स्थूल शरीर लेकर कर्म करती हैं और उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती है तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती है। इस लोक में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों है। इसे ही पांच तत्व की सृष्टि अथवा कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इसे सामने त्रिलोक के चित्र में उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि इसके बीज रूप परमात्मा, जो कि जन्म मरण से न्यारे हैं, ऊपर रहते हैं। सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार तथा आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां
है। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांसादि के नहीं बल्कि प्रकाश के हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख अथवा अशांति नहीं होती। यहाँ संकल्प तो होते हैं और क्रियाएं भी होती हैं और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। ब्रह्मलोक और परलोक, इन पुरियों के भी पार एक और लोक है जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मुक्तिधाम, शांतिधाम इत्यादि नामों से याद किया जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जिसे ही ब्रह्म तत्व, छठा तत्व अथवा महातत्व कहा जा सकता है। इसके अंश मात्र ही में ज्योतिर्बिंदु आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। यहाँ हर एक धर्म की आत्माओं के संस्थान हैं। उन सभी के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योति बिंदु रूप परमात्मा का निवास स्थान है। इस लोक में मनुष्यात्माएं कल्प के अंत में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोग कर तथा पवित्र होकर ही जाता है। यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन और जन्म मरण से रहित होती है। यहाँ ना संकल्प है, ना वचन और ना कर। इस लोक में परमपिता परमात्मा के सिवाय और अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकता। निराकार परमात्मा और उनके दिव्य गुण। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर है। वह ही पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांतिधाम तथा सुखधाम की राह दिखाने वाले, विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले और सब प्राणियों पर रहम करने वाले हैं। मनुष्य मात्र को मुक्त और जीवन मुक्त का अथवा गति और सद्गति का वरदान देने वाले भी एकमात्र वही है। वह दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह रूप निर्मल, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बिंदु द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। निराकार का अर्थ। लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है। अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का यह अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात ना तो उनका मनुष्यों जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और ना देवताओं जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः यह एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है तो सूक्ष्माति सूक्ष्म एक ज्योति कण है, परंतु आज लोग प्रायः कहते हैं कि वह कण कण में है। सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा एक है और निराकार है।
सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और सभी का पिता है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है। परंतु प्रश्न उठता है कि वह एक पारलौकिक परमपिता कौन है जिसे सभी मानते हैं। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की प्रतिमा को किसी न किसी प्रकार से मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा के मंदिर है ही और भक्तजन ओम नमो शिवाय तथा तुम ही हो माता तुम ही पिता हो इत्यादि शब्दों से उसका गायन व पूजन भी करते हैं और को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों के भी देव अर्थात परम पूज्य मानते ही हैं। परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्मों के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। यहाँ सामने दिए चित्र में दिखाया गया है कि शिव का स्मृति चिन्ह सभी धर्मों में है। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में परमपिता परमात्मा शिव ही के स्मरण चिन्ह है। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर हैं उनसे स्पष्ट है कि शिव श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी पूज्य है। राजा विक्रमादित्य भी शिव ही की पूजा करते हैं। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में भी एक इसी आकार का पत्थर है जिसे के सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार व सम्मान से चूमते हैं। उसे वे संगे अस्वद कहते हैं और इब्राहिम तथा मुहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुई मानते हैं। परंतु आज वे भी इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म के बुत परस्ती की मान्यता न होते हुए भी इस आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई है और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली आती है। इटली में कई रोमन कैथोलिक्स ईसाई भी इसी प्रकार वाली प्रतिमा को अपने ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों के धर्म स्थापक नानक जी ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति ही माना है। यहूदी लोग तो परमात्मा को यहोवा नाम से पुकारते हैं, जो नाम शिव का ही रूपांतर मूलम है। जापान में भी बौद्ध धर्म के कई अनुयायी इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना मन एकाग्र करते हैं। मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। मनुष्यात्मा सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेती है। वह 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती। मनुष्यात्माओं के 84 जन्मों के चक्र को ही यहाँ 84 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। चूंकि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता है, इसलिए उनके 84 जन्मों का संक्षिप्त उल्लेख करने से अन्य मनुष्यात्माएं का भी उनके अंतर्गत आ जाएगा। हम यह तो बता आए हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परमपिता शिव के ज्ञान और
योग द्वारा सतयुग के आरंभ में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। सतयुग और त्रेतायुग में 21 जन्म पूज्य देव पद। अब चित्र में दिखलाया गया है कि सतयुग के 1250 वर्षों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण 100% सुख शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी गई है और कई लोग केवल 8 मनकों की माला सिमरते हैं तथा अष्ट देवताओं का पूजन भी करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 नारायणी जन्मों को यहाँ 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। फिर त्रेतायुग के 1250 वर्षों में वे 14 कला संपूर्ण सीता और रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी अथवा उच्च प्रजा के रूप में कुल 12 जन्म लेते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेतायुग के कुल 2500 वर्षों में वे संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति और स्वास्थ्य संपन्न 21 दैवी जन्म लेते हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य के 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधर जाती है अथवा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तर जाता है। द्वापर और कलियुग में कुल 63 जन्म जीवन बंद। फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर युग के आरंभ में पुजारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो निराकार परमपिता परमात्मा की हीरे की प्रतिमा बनाकर अनन्य भावना से उसकी पूजा करते हैं। यहाँ चित्र में उन्हें एक पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं अर्थात विष्णु तथा शंकर की भी पूजा शुरू करते हैं और बाद में अज्ञानता तथा आत्मविस्मृति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप की भी पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जो स्वयं कभी पूज्य थे, बाद में वे अपने आप ही के पुजारी बन गए। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माओं ने द्वापर युग के 1250 वर्ष में ऐसी पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप से वैश्यवंशी भक्त शिरोमणि राजा रानी अथवा सुखी प्रजा के रूप में कुल 21 जन्म लिए। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। अब तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवताओं की पूजा इत्यादि के अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गई। इस प्रकार भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। यह अवस्था सृष्टि की तमोप्रधान अथवा क्षुद्र अवस्था थी। इस काल में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार उग्र रूप धारण करते गए। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों ने कुल 42 जन्म लिए। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कल 5000 वर्ष में उनकी आत्मा पूज्य और पुजारी अवस्था में कुल 84 जन्म लेती है। अब वह पुरानी पतित दुनिया में
83 जन्म ले चुके हैं। अब उनके अंतिम अर्थात 84वें जन्म की वानप्रस्थ अवस्था में परमपिता परमात्मा ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा तथा उनकी मुखवंशी कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा है। इस प्रकार देवता वंश की अन्य आत्माएं भी 5000 वर्ष में अधिकाधिक 84 जन्म लेती हैं। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्र भी कहते हैं और कई देवियों के मंदिरों में 84 घंटे भी लगे होते हैं तथा उन्हें 84 घंटे वाली देवी नाम से लोग याद करते हैं। सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा एक है और निराकार है। सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और सभी का पिता है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है। परंतु प्रश्न उठता है कि वह एक पारलौकिक परमपिता कौन है जिसे सभी मानते हैं। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की प्रतिमा को किसी न किसी प्रकार से मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा के मंदिर है ही और भक्तजन ओम नमो शिवाय तथा तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो इत्यादि शब्दों से उसका गायन व पूजन भी करते हैं और को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों के भी देव अर्थात परम पूज्य मानते ही हैं। परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्मों के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। यहाँ सामने दिए चित्र में दिखाया गया है कि शिव का स्मृति चिन्ह सभी धर्मों में है। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में परमपिता परमात्मा शिव ही के स्मरण चिन्ह है। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर हैं उनसे स्पष्ट है कि शिव श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी पूज्य है। राजा विक्रमादित्य भी शिव ही की पूजा करते हैं। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में भी एक इसी आकार का पत्थर है जिसे के सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार व सम्मान से चूमते हैं। उसे वे संगे अस्वद कहते हैं और इब्राहिम तथा मुहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुई मानते हैं। परंतु आज वे भी इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म के बुत परस्ती की मान्यता न होते हुए भी इस आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई है और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली आती है। इटली में कई रोमन कैथोलिक्स ईसाई भी इसी प्रकार वाली प्रतिमा को अपने ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों के धर्म स्थापक नानक जी ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति ही माना है। यहूदी लोग तो परमात्मा को यहोवा नाम से पुकारते हैं जो नाम शिव का ही रूपांतर मूलम है। जापान में भी बौद्ध धर्म के कई अनुयायी इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना मन एकाग्र करते हैं।
प्रभु मिलन का गुप्त युग, पुरुषोत्तम संगम युग। वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परमपिता परमात्मा ही का वाचक है। जैसे आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, वैसे ही परमात्मा के लिए परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि वह सभी पुरुषों से ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति में उत्तम है। पुरुषोत्तम मास कलियुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम युग की याद दिलाता है, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम परमात्मा का अवतरण होता है। सतयुग के आरंभ से लेकर कलियुग के अंत तक तो मनुष्यात्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता ही रहता है, परंतु कलियुग के अंत में सतयुग और सद्धर्म की तथा उत्तम मर्यादा की पुनर्स्थापना करने के लिए पुरुषोत्तम को आना पड़ता है। इस संगम युग में परमपिता परमात्मा मनुष्यात्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर वापिस परमधाम अथवा ब्रह्मलोक में ले जाते हैं और अन्य मनुष्यात्माओं को सृष्टि के महाविनाश के द्वारा अशरीरी करके मुक्तिधाम ले जाते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्यात्माएं शिवपुरी अथवा विष्णुपुरी की अव्यक्त एवं आध्यात्मिक यात्रा करती हैं और ज्ञान चर्चा अथवा ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन बनती हैं। परंतु आज लोग इन रहस्यों को न जानने के कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं और शिव तथा विष्णु की स्थूल यादगारों की यात्रा करते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दान का महत्व है, वह दान 5 विकारों का दान है। परमपिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार वे काम, क्रोधादि विकारों को त्याग कर उत्तम मर्यादा वाले बन जाते हैं और उसके बाद सतयुग देवयुग का आरंभ हो जाता है। आज यदि इन रहस्यों को जानकर मनुष्य विकारों का दान दे, ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करे और योग द्वारा देह से न्यारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करे तो विश्व में पुनः सुख, शांति संपन्न राम राज्य की स्थापना हो जाएगी और नर तथा नारी नरक से निकल स्वर्ग में पहुंच जाएंगी। चित्र में भी इसी रहस्य को प्रदर्शित किया गया है। मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। मनुष्यात्मा सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेती है। वह 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती। मनुष्यात्माओं के 84 जन्मों के चक्र को ही यहाँ 84 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। चूंकि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता है, इसलिए उनके 84 जन्मों का संक्षिप्त उल्लेख करने से अन्य मनुष्यात्माएं का भी उनके अंतर्गत आ जाएगा। हम यह तो बता आए हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परमपिता शिव के ज्ञान और योग द्वारा सतयुग के आरंभ में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। सतयुग और त्रेतायुग में 21 जन्म पूज्य देव पद।
अब चित्र में दिखलाया गया है कि सतयुग के 1250 वर्षों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण 100% सुख शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी गई है और कई लोग केवल 8 मनकों की माला सिमरते हैं तथा अष्ट देवताओं का पूजन भी करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 नारायणी जन्मों को यहाँ 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। फिर त्रेतायुग के 1250 वर्षों में वे 14 कला संपूर्ण सीता और रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी अथवा उच्च प्रजा के रूप में कुल 12 जन्म लेते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेतायुग के कुल 2500 वर्षों में वे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति और स्वास्थ्य संपन्न 21 दैवी जन्म लेते हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य के 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधर जाती है अथवा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तर जाता है। द्वापर और कलियुग में कुल 63 जन्म जीवन बंद। फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर युग के आरंभ में पुजारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो निराकार परमपिता परमात्मा की हीरे की प्रतिमा बनाकर अनन्य भावना से उसकी पूजा करते हैं। यहाँ चित्र में उन्हें एक पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं अर्थात विष्णु तथा शंकर की भी पूजा शुरू करते हैं और बाद में अज्ञानता तथा आत्मविस्मृति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप की भी पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जो स्वयं कभी पूज्य थे बाद में वे अपने आप ही के पुजारी बन गए। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माओं ने द्वापर युग के 1250 वर्ष में ऐसी पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप से वैश्यवंशी भक्त शिरोमणि राजा रानी अथवा सुखी प्रजा के रूप में कुल 21 जन्म लिए। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। अब तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवताओं की पूजा इत्यादि के अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गई। इस प्रकार भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। यह अवस्था सृष्टि की तमोप्रधान अथवा क्षुद्र अवस्था थी। इस काल में काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार उग्र रूप धारण करते गए। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों ने कुल 42 जन्म लिए। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कल 5000 वर्ष में उनकी आत्मा पूज्य और पुजारी अवस्था में कुल 84 जन्म लेती है। अब वह पुरानी पतित दुनिया में 83 जन्म ले चुकी है। अब उनके अंतिम अर्थात 84वें जन्म की वानप्रस्थ अवस्था में परमपिता परमात्मा ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा तथा
उनकी मुखवंशी कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा है। इस प्रकार देवता वंश की अन्य आत्माएं भी 5000 वर्ष में अधिकाधिक 84 जन्म लेती हैं। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्र भी कहते हैं और कई देवियों के मंदिरों में 84 घंटे भी लगे होते हैं तथा उन्हें 84 घंटे वाली देवी नाम से लोग याद करते हैं। सृष्टि नाटक का रचयिता और निर्देशक कौन है? यह मनुष्य सृष्टि प्रकृति पुरुष का एक अनादि खेल है। इसकी कहानी को जानकर मनुष्यात्मा बहुत ही आनंद प्राप्त कर सकती है। सृष्टि रूपी नाटक के 4 पट सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि स्वस्तिक सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों में बांटता है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परंधाम से इस सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर आती है। सबसे पहले सतयुग और त्रेतायुग के सुंदर दृश्य सामने आते हैं और इन 2 युगों की सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की ही मनुष्यात्माओं का पाठ होता है और अन्य सभी धर्म वंशों की आत्माएं परंधाम में होती हैं। अतः इन 2 युगों में केवल इन्हीं 2 वंशों की ही मनुष्यात्माएं अपनी अपनी पवित्रता की स्टेज के अनुसार नंबर वार आती हैं। इसलिए इन 2 युगों में सभी अद्वैत और निर्वैर स्वभाव वाले होते हैं। द्वापर युग में इसी धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होता है। अतः इन 4 मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर्स हैं और इन 4 धर्मों के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इनके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान धर्म वंश के स्थापक मोहम्मद तथा सिख धर्म के संस्थापक नानक भी इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टरों में से है। परंतु फिर भी मुख्य रूप में पहले बताए गए 4 धर्मों पर ही यह सारा विश्व नाटक आधारित है। इन अनेक मतांतरों के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में द्वैत, लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाते हैं, तब इस सृष्टि नाटक के रचयिता तथा निर्देशक परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मणों व ब्राह्मणियों को रचते हैं और उन द्वारा पुनः सभी की अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं तथा ज्ञान द्वारा उनकी मार्ग प्रदर्शना करते हैं
और उन्हें मुक्त तथा जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। अतः प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम तथा ईव अथवा आदम और हव्वा भी कहा जाता है, इस सृष्टि नाटक के नायक और नायिका है, क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का यह छोटा सा संगम अर्थात संगम युग, जब परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के इतिहास और भूगोल की पुनरावृत्ति। चित्र में यह भी दिखाया गया है कि कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश कराते हैं, तब लगभग सभी आत्मा रूपी एक्टर अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम को वापस लौट जाते हैं और फिर सतयुग के आरंभ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुख्य मनुष्यात्माएं इस सृष्टि मंच पर आना शुरू कर देती हैं। फिर 2500 वर्ष के बाद द्वापर युग के प्रारंभ से इब्राहिम के इस्लाम घराने की आत्माएं, फिर बौद्ध धर्मवंश की आत्माएं, फिर ईसाई धर्मवंश की आत्माएं अपने अपने समय पर सृष्टि मंच पर फिर आकर अपना अपना अनादि निश्चित पार्ट बजाते हैं और अपनी स्वर्णिम रजत ताम्र और लौह चारों अवस्थाओं को पार करते हैं। इस प्रकार यह अनादि निश्चित सृष्टि नाटक अनादि काल से हर 5000 वर्ष के बाद हुबहू पुनरावृत्त होता रहती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का वर्तमान जीवन बड़ा अनमोल है, क्योंकि अब संगम युग में ही वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के लिए सर्वोत्तम प्रारब्ध बना सकता है और अतुल हीरों तुल्य कमाई कर सकता है। वह इसी जन्म में सृष्टि का मालिक अथवा जगत जीत बनने का पुरुषार्थ कर सकता है। परंतु आज मनुष्य को जीवन का लक्ष्य मालूम न होने के कारण वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने की बजाय इसे विषय विकारों में गंवा रहा है अथवा अल्पकाल की प्राप्ति में ही लगा रहा है। आज वह लौकिक शिक्षा द्वारा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है और कोई तो राजनीति में भाग लेकर देश का नेता, मंत्री अथवा प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में लगा हुआ है। अन्य कोई इन सभी का संन्यास करके सन्यासी बनाकर रहना चाहता है। परंतु सभी जानते हैं कि मृत्युलोक में तो राजा, रानी, नेता, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सन्यासी इत्यादि कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। सभी को तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, जनता की चिंता या प्रकृति के द्वारा कोई पीड़ा, कुछ न कुछ तो दुख लगा ही हुआ है। अतः इनकी प्राप्ति से मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि
मनुष्य तो संपन्न पवित्रता, सदा सुख और स्थायी शांति चाहता है। चित्र में अंकित किया गया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जीवन मुक्ति की प्राप्ति अथवा वैकुंठ में संपूर्ण सुख शांति संपन्न श्री नारायण या श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति ही है, क्योंकि वैकुंठ के देवता तो अमर माने गए हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनकी काया सदा निरोगी होती है और उनके खजाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। इसीलिए ही तो मनुष्य स्वर्ग अथवा वैकुंठ को याद करते हैं और जब उनका कोई प्रिय संबंधी शरीर छोड़ता है तो वे कहते हैं कि वह स्वर्ग सिधार गया है। इस पद की प्राप्ति स्वयं परमात्मा ही ईश्वरीय विद्या द्वारा कराते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति कोई मनुष्य अर्थात कोई साधु सन्यासी गुरु या जगत गुरु नहीं करा सकता, बल्कि यह दो ताजों वाला देव पद अथवा राजा रानी पद तो ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ही से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होता है। अतः अब जबकि परमपिता परमात्मा ने इस सर्वोत्तम ईश्वरीय विद्या की शिक्षा देने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो सभी नर नारियों को चाहिए कि वे अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपना कार्य धंधा करते हुए प्रतिदिन 1-2 घंटे निकालकर अपने भावी जन्म जन्मांतर के कल्याण के लिए इस सर्वोत्तम तथा सहज शिक्षा को प्राप्त करें। इस विद्या की प्राप्ति के लिए तो कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे तो निर्धन व्यक्ति भी प्राप्त कर अपना सौभाग्य बना सकता है। इस विद्या को तो कन्याओं, माताओं, वृद्ध पुरुषों, छोटे बच्चों और अन्य सभी को प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से तो सभी परमपिता परमात्मा की संतान है। अभी नहीं तो कभी नहीं। वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है, इसलिए अब यह पुरुषार्थ ना किया तो फिर यह कभी ना हो सकेगा, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा दिया हुआ यह मूल गीता ज्ञान कल्प में एक ही बार इस कल्याणकारी संगम युग में ही प्राप्त हो सकता है। जीवन कमल पुष्प समान कैसे बनाए? स्नेह और सौहार्द के अभाव के कारण आज मनुष्य को घर में घर जैसा अनुभव नहीं होता। एक मामूली कारण से घर का पूरा वातावरण बिगड़ जाता है। अब मनुष्य की वफादारी और विश्वासपात्रता भी टिकाऊ और दृढ़ नहीं रहे। नैतिक मूल्य अपने स्तर से काफी गिर गए हैं। कार्यालय हो या व्यवसाय, घर हो या रसोई, अब हर जगह परस्पर संबंधों को सुधारने, स्वयं को उसमें ढालने और मिलजुल कर चलने की जरूरत है। अपनी स्थिति को निर्देश एवं संतुलित बनाए रखने के लिए हर मानव को आज बहुत मनोबल इकट्ठा करने की आवश्यकता है।
इसके लिए योग बहुत सहायक हो सकता है। जो ब्रह्म कुमार हैं वे दूसरों को भी शांति का मार्ग दर्शाना एक सेवा अथवा अपना कर्तव्य समझते हैं। ब्रह्मा कुमार जन जन को यह ज्ञान दे रहा है कि शांति पवित्र जीवन का एक फल है और पवित्रता एवं शांति के लिए परमपिता परमात्मा का परिचय तथा उनके साथ मन का नाता जोड़ना जरूरी है। अतः वह उन्हें राजयोग केंद्र अथवा ईश्वरीय मनन चिंतन केंद्र पर पधारने के लिए आमंत्रित करता है, जहां उन्हें यह आवश्यक ज्ञान दिया जाता है कि राजयोग का अभ्यास कैसे करें और जीवन को कमल पुष्प के समान कैसे बनाए। इस ज्ञान एवं योग को समझने का फल यह होता है कि कोई कार्यालय में काम कर रहा है या रसोई में कार्यरत हो तो भी मनुष्य शांति के सागर परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध प्राप्त कर सकता है। इस सब का श्रेष्ठ परिणाम यह होता है कि सारा परिवार प्यार और शांति के सूत्र में पिरो जाता है। वे सभी वातावरण में आनंद एवं शांति का अनुभव करते हैं और अब वह परिवार एक सुव्यवस्थित एवं संगठित परिवार बन जाता है। दिव्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य विकार तो छोड़ देता है और गुण धारण कर लेता है। इसके लिए जिस मनोबल की जरूरत है वह मनुष्य को योग से मिलता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाने के योग्य हो जाता है। कमल की यह विशेषता है कि वह जल में रहते हुए भी जल से न्यारा होकर रहता है। हालांकि कमल के अन्य संबंधी जैसे कि कमल ककड़ी, कमल होड़ा इत्यादि है, परंतु फिर भी कमल उन सभी से ऊपर उठकर रहता है। इसी प्रकार हमें भी अपने संबंधियों एवं मित्रजनों के बीच रहते हुए भी उनसे न्यारा अर्थात मोहजित होकर रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थ में ऐसा होना असंभव है, परंतु हम देखते हैं कि अस्पताल में नर्स अनेक बच्चों के संभालते हुए भी उनमें मोह रहित होती है। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम सभी को परमपिता परमात्मा के वत्स मानकर न्यासी होकर उनसे व्यवहार करें। एक न्यायाधीश भी खुशी या गमी के निर्णय सुनाता है, परंतु वह स्वयं उनके प्रभावादानी नहीं होता। ऐसे ही हम भी सुख दुख की परिस्थितियों में साक्षी होकर रहें। इसी के लिए हमें सहज राजयोग सीखने की आवश्यकता है। राजयोग का आधार तथा विधि। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए और शीघ्र ही आध्यात्मिकता में उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अर्थात चलते फिरते और कार्य व्यवहार करते हुए भी परमात्मा की स्मृति में स्थित होने की जरूरत है।
यद्यपि निरंतर योग के बहुत लाभ है और निरंतर योग द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तथापि विशेष रूप से योग में बैठना आवश्यक है। इसीलिए चित्र में दिखाया गया है कि परमात्मा को याद करते समय हमें अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी चाहिए। मन चंचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अथवा शास्त्र और गुरुओं की तरफ भागता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में ही स्थित करना है। अतः देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की स्नेह युक्त स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कई मनुष्य योग को बहुत कठिन समझते हैं। वे कई प्रकार की हठ क्रियाएं, तप अथवा प्राणायाम करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में योग अति सहज है। जैसे कि एक बच्चे को अपने देहधारी पिता की सहज और स्वतः की याद रहती है, वैसे ही आत्मा को अपने पिता परमात्मा की याद स्वतः और सहज होना चाहिए। इस अभ्यास के लिए यह सोचना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ, जो परमपिता ब्रह्मलोक के वासी है, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिमान है। ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्मलोक में परमपिता परमात्मा पर स्थित करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। जब मन इस प्रकार की स्मृति में स्थित होगा, तब सांसारिक संबंधों अथवा वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होगा। जितना ही परमात्मा द्वारा सिखाए गए ज्ञान में निश्चय होगा, उतना ही सांसारिक विचार और लौकिक संबंधियों की याद मन में नहीं आएगी और उतना ही अपने स्वरूप का और परमप्रिय परमात्मा के गुणों का अनुभव होगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की स्मृति में नहीं टिकता अथवा हमारा योग नहीं लगता। इसका एक कारण तो यह है कि वे आत्मनिश्चय में स्थित नहीं होते। आप जानते हैं कि जब बिजली के दो तारों को जोड़ना होता है, तब उनके ऊपर के रबड़ को हटाना पड़ता है, तभी उनमें करंट आता है। इसी प्रकार यदि कोई निज देह के भान में होगा, तो उसे भी अव्यक्त अनुभूति नहीं होगी। उसके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। दूसरी बात यह है कि वे तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापक मानते हैं, अतः वे मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते। परंतु अब तो यह स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा का दिव्य नाम शिव, दिव्य रूप ज्योति बिंदु और दिव्य धाम परमधाम अथवा ब्रह्मलोक है। अतः वहाँ मन को टिकाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि
उन्हें परमात्मा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का भी परिचय नहीं है। इसी कारण परमात्मा के प्रति उनके मन में नित्य तथा घनिष्ठ स्नेह नहीं। अब यह ज्ञान हो जाने पर हमें ब्रह्मलोक के वासी परमपिता शिव ज्योति बिंदु की स्मृति में रहना चाहिए। राजयोग के स्तंभ अथवा नियम। वास्तव में योग का अर्थ ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान पतित पावन परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना है, ताकि आत्मा को भी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो। योग के अभ्यास के लिए उसे आचरण संबंधी कुछ नियमों का अथवा दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और मनुष्य के चित्त को सदा प्रसन्न अथवा हर्षयुक्त बनाना है। दूसरे शब्दों में योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधारभूत स्तंभों पर टिकी होती है। इनमें से एक है ब्रह्मचर्य या पवित्रता। योगी शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की और आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह आत्मा की सुंदरता को ही पूर्ण महत्व देता है। उसका जीवन ब्रह्मचर्य शब्द के वास्तविक अर्थ में ढला होता है, अर्थात उसका मन ब्रह्म में स्थित होता है और वह देह की अपेक्षा विदेही अवस्था में रहता है। अतः वह सबको भाई भाई के रूप में देखता है और आत्मिक प्रेम व संबंध का ही आनंद लेता है। यहाँ आत्मिक स्मृति और ब्रह्मचर्य इसे बहुत ही महान शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, नैतिक बल और आत्मिक शक्ति देते हैं। यह उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और उसे निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है सात्विक आहार। मनुष्य जो आहार करता है उसका उसके मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए योगी मांस, अंडे, उत्तेजक पेय या तंबाकू नहीं लेता। अपना पेट पालने के लिए वह अन्य जीवों की हत्या नहीं करता, न ही वह अनुचित साधनों से धन कमाता है। वह पहले भगवान को भोग लगाता है और तब प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है। भगवान द्वारा स्वीकृत वह भोजन उसके मन को शांति व पवित्रता देता है। तभी जैसा अन्न वैसा मन की कहावत के अनुसार उसका मन शुद्ध होता है और उसकी कामना कल्याणकारी तथा भावना शुभ बनी रहती है। अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है सत्संग। जैसा संग वैसा रंग। इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सदा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ ही संग बना रहे। वह कभी भी कुसंग में अथवा अश्लील साहित्य अथवा कुविचारों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। वह एक ही प्रभु की
याद व लगन में मग्न रहता है, तदा अज्ञानी, मिथ्या अभिमानी अथवा विकारी देहधारी मनुष्यों को याद नहीं करता और ना ही उनसे संबंध जोड़ता है। 14 स्तंभ है दिव्य गुण। योगी सदा अन्य आत्माओं को भी अपने दिव्य गुणों, दिव्य विचार तथा दिव्य कर्मों की सुगंध से अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता रहता है, ना कि असुरी स्वभाव, विचार व कर्मों के वशीभूत होता है। विनम्रता, संतोष, हर्षित, मुक्ता, गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता और अन्य दिव्य गुण योग का मुख्य आधार है। योगी स्वयं तो इन गुणों को धारण करता ही है, साथ ही अन्य दुखी, भूली भटकी और अशांत आत्माओं को भी अपने गुणों का दान करता है और उनके जीवन में सच्ची सुख शांति प्रदान करती है। इन नियमों को पालन करने से ही मनुष्य सच्चा योगी जीवन बना सकता है तथा रोग, शोक, दुख व अशांति रूपी भूतों के बंधन से छुटकारा पा सकता है। राजयोग से प्राप्ति। अष्टशक्तियाँ। राजयोग के अभ्यास से अर्थात मन का नाता परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ भी आ जाती हैं। इनमें से 8 मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एक है सिकोड़ने और फैलाने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकोड़ लेता है, जब चाहे उन्हें फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छानुसार अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही एवं शांत अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार की विदेही अवस्था रहने से उस पर माया का वार नहीं होगा। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर रखना तो सभी कहते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वे इतना तो विस्तार कर लेते हैं कि अपने कार्य और बुद्धि को समेटना चाहते हुए भी समेट नहीं पाते, जबकि योगी अपनी बुद्धि को इस विशाल दुनिया में ना फैलाकर एक परमपिता परमात्मा की तथा आत्मिक संबंध की याद में ही अपनी बुद्धि लगाए रखता है। वह कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का बिस्तरा व पेटी समेट कर सदा अपने घर परंदाम में चलने को तैयार कर रहता है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी मीठे फल देता है और अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, वैसे ही एक योगी भी सदा अपकार करने वालों के प्रति सदा शुभ भावना और कामना ही रखता है। योग से जो 14वीं शक्ति प्राप्त होती है वह है समाने की शक्ति। योग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीरता और मर्यादा की गुण धारणा करते हैं। थोड़ी सी खुशियाँ मान पद पाकर वह अभिमानी नहीं बन जाता और
ना ही किसी प्रकार की कमी आने पर या हानि होने के अवसर पर दुखी होता है। वह तो समुद्र की तरह सदा अपनी दैवी कुल की मर्यादा में बंधा रहता है और गंभीर अवस्था में रहकर दूसरी आत्माओं के अवगुणों को ना देखते हुए केवल उनसे गुण ही धारण करता है। योग से अन्य शक्ति जो मिलती है वह है परखने की शक्ति। जैसे एक पारखी जौहरी आभूषणों को कसौटी पर परख कर उसकी असल और नकल को जान जाता है, ऐसे ही योगी भी किसी भी मनुष्यात्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है और उससे सच्चाई या झूठ कभी छिपा नहीं रख सकता। वह तो सदा सच्चे ज्ञान रत्नों को ही अपनाता है, तथा अज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि नहीं फंसाता। एक योगी को महान निर्णय शक्ति भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। वह व्यर्थ संकल्प और परचिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। योग के अभ्यास से मनुष्य को सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि उसके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा या भी जाए अथवा सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप भी धारण कर ले तो भी वह कभी विचलित नहीं होता और उसका आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है तथा अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता है। अन्य शक्ति जो योग के अभ्यास से प्राप्ति होती है वह है सहयोग का शक्ति। एक योगी अपने तन मन धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे कलयुग पहाड़ विकारी संसार को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी अंगुली देकर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। राजयोग की यात्रा, स्वर्ग की ओर दौड़। राजयोग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक रुकावटों को पार करता हुआ आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आज मनुष्य अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता और परेशानियों से ग्रसित है और यह सृष्टि ही घोर नरक बन गई है। इससे निकलकर स्वर्ग में जाना हर एक प्राणी चाहता है, लेकिन नरक से स्वर्ग की ओर का मार्ग कई रुकावटें से युक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके रास्ते में मुख्य बाधा डालते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान सागर परमात्मा शिव जो सहज राजयोग की शिक्षा पर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दे रहे हैं, उसे धारण करने से ही मनुष्य इन प्रबल शत्रुओं पांच विकारों को जीत सकता है। चित्र में दिखाया है कि नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पहले पहले मनुष्य को काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना पड़ता है, जिसमें नुकीले शीशों की बाड़ लगी हुई है।
इसको पार करने में कई व्यक्ति देह अभिमान के कारण से सफलता नहीं पा सकते हैं और इसीलिए नुकीले शीशों पर गिरकर लहूलुहान हो जाते हैं। विकारी दृष्टि, कृति, वृत्ति और मनुष्य वृत्ति ही मनुष्य को इस दीवार को पार नहीं करने देती। अतः पवित्र दृष्टि बनाना इन विकारों को जीतने के लिए अति आवश्यक है। दूसरा भयंकर विघ्न क्रोध रूपी अग्नि चक्र है। क्रोध के वश होकर मनुष्य सत्य और असत्य की पहचान भी नहीं कर पाता है और साथ ही उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विकारों का समावेश हो जाता है, जिसकी अग्नि में वह स्वयं तो जलता ही है, साथ में अन्य मनुष्यों को भी जलाता है। इस बाधा को पार करने के लिए स्वधर्म में अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्थिति में स्थित होना अत्यावश्यक है। लोभ भी मनुष्य को उसके सत्य पद से परे हटाने के लिए मार्ग में खड़ा है। लोभी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती है और वह मन को परमात्मा की याद में नहीं टिका सकता। अतः स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन व खजाने के लालच और सोने की चमक के आकर्षण पर भी जीत पानी है। मोह भी एक ऐसी बाधा है जो जाल की तरह कड़ी रहती है। मनुष्य मोह के कड़े बंधनवश अपने धर्म व कार्य को भी भूल जाता है और पुरुषार्थहीन बन जाता है। तभी गीता में भगवान ने कहा है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनो, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों को मोह जाल से निकट पर परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य को करो। इससे ही स्वर्ग की प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्यात्मा मोह के बंधनों से मुक्त पाए, तभी माया के बंधनों से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अहंकार भी मनुष्य की उन्नति के मार्ग में पहाड़ की तरह रुकावट डालता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता है। अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने के समान चकनाचूर हो जाता है। अतः स्वर्ग में जाने के लिए अहंकार को भी जीतना अति आवश्यक है। अतः याद रहे कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य से देवता बनाने वाले ही नर नारी स्वर्ग में जा सकते हैं, वरना हर एक व्यक्ति के मरने के बाद जो यह का दिया जाता है कि वह स्वर्गवासी हुआ, यह सरासर गलत है। यदि हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जा रहा होता तो जनसंख्या कम हो जाती और स्वर्ग में भीड़ लग जाती और मृतक के संबंधी मातम ना करते। ओम